हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर लिखा है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 एंड हाइट इज 3 मीटर। मतलब एक व्हीट का ढेर है उसको हमको कोन की फॉर्म में लगाना है। जैसे नीचे 5 4 3 2 1 इस तरीके से कोन की फॉर्म में लगा दिया और उसकी हाइट हमको 3 मीटर दे रखी है, डायमीटर हमको 10 मीटर दिया है और हमको उसका वॉल्यूम निकालना है। चलो पहले इतना क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे और पढ़ेंगे। तो डायमीटर हमको कितना दिया हुआ है 10.5। तो रेडियस कितनी हो गई मेरी 10.5/2। हाइट हमको दी हुई है 3 मीटर। ठीक है अब हम इसमें निकालेंगे वॉल्यूम। इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत ध्यान से करना है इसको। ठीक है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू आर की मतलब पाई की वैल्यू आर कितना है 10.5 अपॉन में 2 इंटू 10.5 अपॉन में 2 इंटू 3। अब यहाँ देखो ये 3 से तो 3 कट गया, इसको हटा के नीचे 10 लिखते हैं, इसको हटा के नीचे 10 लिखते हैं, इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है अब देखो 7 से मैं इसको काट सकता हूँ 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, 15 आ गया। ठीक है अब और क्या कट सकता है, इस 2 से मैं इसको काट सकता हूँ 11 आ जाएगा। ठीक है नीचे कितना बचा 2 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 100। ठीक है पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 बचे 75। ठीक है और 15 एकम 15 ये आ गया। ठीक है अभी और ऊपर क्या है 11 और नीचे कितना बचा हुआ है मेरा 2 इंटू 100 ये बचा हुआ है अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ठीक है इसकी मल्टीप्लाई देखो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। आप क्या होगे, मैं अलग से इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो ये शॉर्ट बना के डाल दूंगा। देखो 5 का 5, 7 5 12 हासिल 1। ठीक है 7 5 12 और 1 13 हासिल 1, 5 और 1 6 और ये हो गया 7 और 1 का 1 अपोन में कितना आ गया 2 इंटू 100। ठीक है अब इसको 2 से काटते हैं, फिर जितना भी पॉइंट में वैल्यू आएगा 2 पॉइंट इधर सरका देंगे। ठीक है कितना आएगा 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 2 छिक 12, फिर एक बचा 2 छिक 12। ठीक है 2 दूनी 4, फिर एक लगाया पॉइंट लगा के क्योंकि एक बच गया, फिर 0 2 पंजे 10। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ तो पॉइंट है 2 0 और है तो पॉइंट मेरा 2 डिजिट और खिसक जाएगा तो वैल्यू आएगी 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम। उसके बाद देखो इसमें बोला गया था हीप इज कवर्ड बाय अ कैनवास टू प्रोटेक्ट द रेन। हमको उसको ढकना है रेन से बचाने के लिए। अब जब रेन से बचाएंगे नीचे वाला हिस्सा तो ज़मीन से टच है वो तो ढका नहीं जाएगा, हमको उसका एरिया निकालना है। बेसिकली कर्व सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि वो कोन की शेप में है। तो हम यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। अब हमें एल निकालना है। एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है एच स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है। अब यहाँ देखो ये मेरा आर है। ठीक है अब मैं इसको और भी छोटा कर सकता हूँ। कैसे देखो पॉइंट लगा के नीचे 10 लगा लेते हैं। ठीक है फिर थोड़ा मल्टीप्लाई करना आसान होगा, 2 से काट दो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंजे 10। ठीक है 52.5 आ गया, 1 0 और है तो ये आ जाएगा मेरा 5.25 मीटर। इतनी मेरी रेडियस आई है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.25 का स्क्वायर। ठीक है ये तो मेरा 9 हो गया प्लस अब देखो 5.25 को आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद जो यहाँ वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप एक बार मल्टीप्लाई कर लेना। 27.5625 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें 9 प्लस करना है, 9 पीछे नहीं 9 27 में प्लस होगा। क्यों क्योंकि ये 9.000 है तो इसकी जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 36.5625। ये इसकी हमारी वैल्यू आएगी। अब देखो इसके बाद मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता हूँ लेकिन डायरेक्ट नहीं, मैं आपको निकालने का तरीका बता दूँ। अंडर रूट आपने निकाला होगा तो हम यहाँ लिखेंगे 36.5625, 2 2 का हम पेयर बनाएंगे, 6 से कट जाएगा ये 6 6 36, ये तो ख़त्म हो गई वैल्यू। ऊपर से उतरेगा मेरा, पहले पॉइंट लगा लेते पूरा 56, 6 और 6 12। ठीक है अब 12 एक भी लूँगा तो 121 हो रहा है तो हम यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 0 आ गया
तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ मेरा 0 आएगा। तो पूरी वैल्यू 56 आ गई, ऊपर से 25 उतर गया। 0 प्लस करूँगा इसमें तो ये तो 120 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 120 है, अब किससे मल्टीप्लाई करूँ? अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 120 और मतलब ये कितना हो गया 1205, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 25, 5 दूनी 10, हासिल 1 5। ये मेरा बड़ा हो रहा है, हमको छोटा चाहिए, तो डायरेक्ट मैं 4 से लिखूँगा 4। अब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये आएगी मेरी वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है पॉइंट के बाद, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6.04 मीटर अप्रोक्स में आएगा, लेकिन ये मेरा करेक्ट है। ठीक है, अब जब मेरे को इसमें एल भी आ गई तो मैं यहाँ फॉर्मूला पुट करूँगा 22 इंटू 7 मतलब अपन 7 इंटू ये कितना था मेरा, हम इसको लिखेंगे, क्या लिखूँ मैं, 52.5 भी लिख सकता हूँ, वो भी लिख सकता हूँ। चलो हम यही लिख लेते हैं, इसके अंदर वैल्यू कितनी 5.25 इंटू एल कितना है 6.04। यहाँ से 0 हटाओ नीचे 100 लगाओ, यहाँ से 0 हटाओ नीचे 100 लगाओ। अब यहाँ देखो ये मेरा कट जाएगा 7 से, कैसे 7 7 7 49, 7 7 49, ठीक है, एक कितना बचेगा यहाँ 3, तो ये मेरा आ जाएगा 1 मिनट 7 आएगा, यहाँ 3 बचेगा, 7 पंजे 35। ठीक है, अब देखो ये मेरा 25 से कट जाएगा, कैसे 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब यहाँ 4 है, 4 से मेरा ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। अब पहले इसको हम लिखते हैं 22 इंटू 3 इंटू 151 अपॉन में कितना, अपॉन मेरा सिर्फ 100 है। ठीक है, ये है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो 22 इंटू, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3, 5 दिया 15, हासिल 1, 5 और 1 कितना आ गया मेरा 3 अरे 4। ठीक है, अपॉन में 100। अब इस 22 की मल्टीप्लाई करनी है 453 से, 22 दिया 66, 6 होता है, हासिल कितना आ गया 6, 22 पंजे 110, 110 और 6 116, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। ठीक है, 10 अभी भी कैरी है। ठीक है, 22 चौक 88, 88 10 होता है 99, 88 10 98, और एक यहाँ था, ये आएगा मेरा 99। ठीक है, क्योंकि 116 होता है, 11 कैरी था, सॉरी। ठीक है, तो 22 चौक 88 और 11 99 अपॉन में 100। अब 2 पॉइंट बाद 0 लगा दो, 99.66 मीटर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया है ना स्क्वायर, ये मेरा इसका आंसर है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और कोशिश करा करो कि कैलकुलेशन को छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लो, जिससे कि आपको कैलकुलेट करना आसान रहे। और अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आती मुझे बता सकता है, कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से कैलकुलेशन के ऊपर एक वीडियो बना दूँ, जिससे कि आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। ठीक है।